नहीं है। ला अजान लिस्सलात यौमल फितर, फरमाते हैं फितर के दिन अजान नहीं है। तो इससे भी साबित हुआ कि नमाज ईद के लिए अजान देना मना है। अच्छा, इसके साथ साथ अपनी इस गुफ्तगू में मिर्ज़ा ने एक बात और की। अच्छा, पहले सही बुखारी के वाले से एक बात और कर दूं। सही बुखारी में सैयदना अब्दुल्ला इब्न उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु से एक रिवायत 1775 नंबर हदीस मौजूद है। जब उनसे नमाज चाश्त के बारे में पूछा गया, सलातुद दुहा के बारे में, कि सलातुद दुहा नमाज चाश्त ये पढ़ना जायज़ है कि नहीं, तो आपने फरमाया कि बिदअतुन, 1775 नंबर हदीस है सही बुखारी में कि नमाज चाश्त बिदअत है। यहाँ ये बात समझें, नमाज चाश्त क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पढ़ना साबित है? तो साबित है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नमाज चाश्त पढ़ना साबित है। हज़रत उम्मे हानी रदियल्लाहु ताला अन्हा की हदीस सही बुखारी में मौजूद है। लेकिन सैयदना अब्दुल्लाह इब्न उमर और हज़रत आयशा तो सिद्दीक़ा रदियल्लाहु ताला अन्हा वो ये समझते थे कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नमाज चाश्त नहीं पढ़ी। सही बुखारी में सैयदा आयशा तो सिद्दीक़ा रदियल्लाहु ताला अन्हा से हदीस है 1177, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज चाश्त नहीं पढ़ी। व इन्नी लउसब्बिहुहा, लेकिन मैं पढ़ती हूँ। हुजूर ने नहीं पढ़ी, मैंने हुजूर को पढ़ते नहीं देखा, लेकिन मैं पढ़ती हूँ। ये हज़रत आयशा तो सिद्दीक़ा रदियल्लाहु ताला अन्हा का मौक़िफ़ है नमाज चाश्त के बारे में। और जब हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर से पूछा गया, 1775 नंबर हदीस है, वो कहते हैं बिदअतुन, ये बिदअत है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये बिदअत है तो कौन सी बिदअत है? हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर इसको बिदअत करार देते हैं, तो ये कौन सी बिदअत है? इमाम इब्न हजर अस्कलानी ने फतुल बारी शरह सही बुखारी में जिल्द नंबर 3 के सफ़ा नंबर 67 पर रिवायत नंबर 1176 के तहत 2 हदीसें सही सनद के साथ जिक्र की हैं। लिखते हैं कि अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला के बारे में लिखते हैं, वक़द जाअ अनहुल जज़्मु बिकौनिहा मुहदसा। अब्दुल्लाह बिन उमर के बारे में जज़मन ये बात आई है कि वो नमाज चाश्त को मुहदसा यानी नई एक पैदा करदा चीज़ समझते थे, इसको बिदअत समझते थे। फरवा सईद बिन मंसूर बि इस्नादिन सहीहिन अन मुजाहिदिन अन इब्न उमर अन्नहु क़ाल, मुजाहिद ने अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत की और उसको इमाम सईद बिन मंसूर ने सही सनद के साथ जिक्र किया कि वो कहते इन्नहा मुहदसतुन, नमाज चाश्त मुहदस है यानी नहीं पैदा करता है। व इन्नहा लमिन अहसन मा अहदसू, और लोगों ने जो नए काम किए हैं उनमें से ये बेहतरीन नया काम है जो लोगों ने जारी किया है। और आगे इमाम इब्न हजर फरमाते हैं, रवा इब्न अबी शैबा बि इस्नादिन सहीहिन, इमाम अबू बकर इब्न अबी शैबा ने सही सनद के साथ अब्दुल्लाह इब्न उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु से इसको जिक्र किया है कि अब्दुल्लाह बिन उमर से पूछा गया, सअलतु इब्न उमरा अन सलात दुहा। आरज रावी कहते हैं कि मैंने अब्दुल्लाह बिन उमर से नमाज चाश्त के बारे में पूछा। फ़क़ाला बिदअतुन व निअमतिल बिदअतु, तो अब्दुल्लाह बिन उमर ने कहा यह बिदअत है पर अच्छी बिदअत है। हज़रत फ़ारूक आज़म मुसलसल नमाज तरावी को जमात के साथ पढ़ने को कहते हैं निअमल बिदअतु हाज़िही, ये कितनी अच्छी बिदअत है, सही बुखारी 2010। और अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं नमाज चाश्त, उसके बारे में कहते हैं बिदअतुन व निअमतिल बिदअतु, ये बिदअत है पर अच्छी बिदअत है। ये अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला का मौक़िफ़ इमाम इब्न हजर ने इमाम अबू बकर इब्न अबी शैबा की किताब अल मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा से जिक्र कर दिया। तो अब सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम ने मुख्तलिफ मामूलात पर बिदअत का इतलाक़ किया। सवाल यह है, फिर सिर्फ बिदअत का इतलाक़ नहीं किया बल्कि निअमल बिदअत का, अच्छी बिदअत का इतलाक़ किया। इसके साथ एक और मिसाल जो कि सही बुखारी में मौजूद है कि सैयदना उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला अन्हु का दौरे खिलाफत आया, तो हज़रत उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने दौरे खिलाफत में जुमे की एक दूसरी अजान शुरू करवाई। सही बुखारी में 915 नंबर हदीस है। हज़रत उस्मान गनी ने जुमे की दूसरी अजान शुरू करवाई और ये मामला ऐसे ही बाद में जारी व सारी रहा उम्मत में कि उम्मत जुमे की दूसरी अजान हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सुन्नत समझ के इस पर अमल करती रही और आज भी कर रही है। और मक्का और मदीना, मस्जिद हरम और मस्जिद नबी में भी ये अजान जुमे की 2 ही हो रही हैं, एक वो जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिलवाई थी और दूसरी अजान जो हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दिलवाई थी। सही बुखारी में 915 नंबर हदीस और 913, 916 मुख्तलिफ अहादीस मौजूद हैं। अब इस अजान जो है जो हज़रत उस्मान गनी दिलाई है दूसरी अजान,
दूसरी ज़माने के अतबार से, और पहली है तरतीब के अतबार से। तरतीब के अतबार से पहली यानी ये जो 12:30 बजे अजान होती है, ये अजान हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दिलवाई थी। इस अजान के बारे में तबसरा करते हुए सैयदना अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो कलिमात फरमाए हैं वो देखें। ये अल मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा, ये मेरे पास जो नुस्खा है इसकी जिल्द नंबर 4 सफ़ा 132 और हदीस का नंबर है 5479। अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं अल अज़ानुल अव्वलु यौमल जुमअति बिदअतुन, जुमे की पहली अजान जो 12:30 बजे दी जाती है ये बिदअत है। जुमे की पहली अजान बिदअत है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस्मान गनी की दिलवाई हुई इस दूसरी अजान को बिदअत करार दे रहे हैं। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि ये कौन सी बिदअत है। अगर कोई कहे कि ये बिदअत दाला है तो इससे क्या साबित होगा कि हज़रत उस्मान गनी नऊज़ बिल्लाह बिदअत दाला के ईजाद करने वाले थे। बिदअत दाला और गुमराह और जहन्नम में जाने वाला काम करने वाले थे नऊज़ बिल्लाह ताला। तो इससे मुराद यही है कि हज़रत उस्मान गनी ने जो दूसरी अजान दिलवाई है, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर ने इसको बिदअत कहा है तो वो नीमल बिदा में शामिल है, बिदअत दलाला में शामिल नहीं है। इसी तरीके से नमाज चाश को अगर हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर ने बिदअत कहा है तो वो भी कहा नेमतिल बिदा, तो वो अच्छी बिदअत है। अब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नमाज तरावी मुसलसल पूरा महीना जमात के साथ अदा करने को एक कारी के पीछे जो अगर नेमल बिदअत तो हाजी कहा है तो वो भी कौन सी है, अच्छी बिदअत। तो लामहल्ला बिदअत की तकसीम करनी पड़ेगी, बिदअत हसना और बिदअत सय्या। अगर यही रट लगाए रखें कि बिदअत की कोई तकसीम नहीं, और फिर ये बार बार ये मिर्ज़ा जेलमी जो है ये डालता है बरेलवियों के ऊपर, बरेलवियों को बरेलवी ये कहते हैं, हालांकि सहाबा इकराम ने इन अल्फाज का इतलाक़ किया, ताबईन तबा ताबईन आइमा मुहद्दिसीन ने भी इन रिवायात को जमा तत्बीक देके यही फैसला और नतीजा निकाला है कि बिदअत की दो किस्में हैं। हज़रत इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह को जो कौल है वो हदीस की और शुरूहात की बहुत सारी किताबों में मौजूद है। कहते इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि बिदअत की दो किस्में हैं। उसको नकल किया है इमाम इब्न हजर अस्कलानी